कि मैक्सिमम स्टूडेंट आउट ऑफ 14.5 लाख करीब 6 to 7 लाख दोबारा मार्क्स इंप्रूवमेंट वाले एग्जामिनेशन देंगे या बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहेंगे। तो इस मार्किंग स्कीम का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। सीबीएसई क्लास 12th के न्यू प्रपोज्ड मार्किंग स्कीम के खिलाफ देश भर के स्कूल क्वेश्चन को रेज करने वाले हैं कि इसमें अननेसेसरीली क्लास 11th के मार्क्स को 30% तक इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया। दूसरी बात कही गई है कि प्राइवेट कैंडिडेट, जिसके बारे में समूचे सिचुएशन ही वेग है, प्राइवेट कैंडिडेट वे कैंडिडेट होते हैं जो पिछली बार बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल कर गए होते हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दिए होते हैं या किसी कारण से उनका रिजल्ट पेंडिंग या अनप्रूव्ड बताया जाता है। तो उन स्टूडेंट को अब अपने एग्जामिनेशन के लिए 1 साल और वेट करना होगा या फिर 6 महीने के करीब का वेट करना करीब करीब असंभव। और कुछ स्टूडेंट और सेक्शन ऑफ स्टूडेंट बताया जा रहा है कि भारत भर में क्लास 12th के ऐसे स्टूडेंट की संख्या 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, खेलने के समान है। थर्ड बात है कंपार्टमेंट स्टूडेंट के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जो फेल कर गए होंगे उन स्टूडेंट के बारे में भी वेट करने के लिए कहा गया है कि जब सिचुएशन कोविड-19 के नॉर्मल होंगे। तो यह भी एक वेग टर्म है। फोर्थ बात बोली गई है मार्क्स इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट के बारे में। जो स्टूडेंट 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं भाग लिए या जो भी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम थी उसके हिसाब से वे सेटिस्फाइड नहीं थे, वे अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट चाहते थे, इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना चाहते थे, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ। और ऐसे स्टूडेंट की मार्किंग भी जनरल स्टूडेंट की मार्किंग की तरह की जाएगी, तो उन स्टूडेंट के साथ भी नाइंसाफी होगी। इसको लेकर सीबीएसई को जिस तरह से क्वेश्चन का सामना करना पड़ रहा है और करीब बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल सीबीएसई को लेटर लिखकर उसके द्वारा प्रपोज्ड मार्किंग स्कीम और जो सर्कुलर स्कूलों को जारी किया जाएगा अगेंस्ट में कई सवाल खड़े किए जाएंगे और सीबीएसई की 13 मेंबर वाली मार्क्स इंप्रूवमेंट कमेटी को एक बार फिर से सोचने के लिए कहा जाएगा कि क्लास 12th के स्टूडेंट के साथ इस तरह की इनजस्टिस एक ब्लंडर सिचुएशन है जिसको इम्प्रूव करने या करेक्ट करने की समय रहते जरूरत है। अन्यथा इन स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहते थे उनके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट को कंप्लीटली गॉन कर दिया गया है, जो प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद से जमकर मेहनत करते थे और 2-3 महीनों में उनकी मेहनत का परिणाम 80% और 90% मार्क्स के आने के रूप में होता था। और इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि एवरेज स्टूडेंट, मीडियोकर स्टूडेंट ही कई बार टॉपर बन जाते थे। तो उनके बारे में क्लास 10th और क्लास 11th के मार्क्स लेने का कोई तुक या कोई संगति नहीं बैठता है। और इन विसंगतियों मतलब फुल ऑफ एरर मार्किंग स्कीम या कह लीजिए मार्क्स इंप्रूवमेंट फार्मूला है कि सीबीएसई आने वाले वीक में 23 से 26 के बीच देश भर के सभी स्कूलों के साथ वेबिनार करके टीचरों को इंटरेक्ट करेगी कि किस तरह से मार्क्स दिए जाने हैं। उस दौरान स्कूल सीबीएसई के सामने अपनी बात रखते हुए अपनी समस्याओं और स्टूडेंट के फेवर में क्लास 10th एंड क्लास 11th को जिस तरह से अननेसेसरीली इंपॉर्टेंस दिया गया है, सभी स्कूलों का कहना था कि क्लास 10th का इंपॉर्टेंस 10% होना चाहिए और क्लास 11th का इंपॉर्टेंस मैक्सिमम 15% तक होना चाहिए। लेकिन सीबीएसई की यह मार्किंग स्कीम किसी के गले में नहीं उतर रही है। सीबीएसई के इस मार्किंग स्कीम के विरुद्ध जिस तरह से देश भर में असंतोष का माहौल है, उसका मतलब होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट आउट ऑफ 14.5 लाख करीब 6 to 7 लाख दोबारा मार्क्स इंप्रूवमेंट वाले एग्जामिनेशन देंगे या बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहेंगे। तो इस मार्किंग स्कीम का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। और इस मार्किंग स्कीम पर उल्टे सवाल पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। यदि आप विचार से सहमत हो तो एक थम्स अप